हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगा। तो 5.3 एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो 5.3 में क्या है, इसमें होता है सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स मीन्स हमें इसमें जो टर्म दी हुई होती है उनका सम निकालना होता है। तो इसके लिए जो रूल लगेगा वो लगेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस का एल। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एल हो जाएगा लास्ट टर्म। जो एल है हम इसको ए एन भी बोलते हैं, ए एन इक्वल टू एल। जो एल है इसको हम ए एन भी बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, और एस एन हो जाएगा सम ऑफ टर्म। इसका एक रूल तो ये है, ये उस कंडीशन में यदि यदि ए दे रखा है, यदि आपको ए दे रखा है, एल दे रखा और एन दे रखा है। एक ध्यान से दोबारा सुनिए, ए दे रखा है, एल दे रखा है या फिर ए एन दे रखा है और एन दे रखा है, तो आप एस एन निकाल सकते हो इस रूल से। ठीक है, और यदि आपको एल नहीं दे रखा, एक रूल तो इसका ये होगा। उसके बाद सेकेंडरी जो रूल है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू में डी। एक रूल इसी है। ये रूल यूज हुआ जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, एन दे रखा है और एल दे रखा है, एल या फिर ए एन बोलते हैं हम जिसे, ए एन या ए एल। ठीक है, सेम मतलब है। ये रूल तो तब लगेगा यदि आपको ए एन नहीं दे रखा, केवल क्या दे रखा है, एन दे रखा, ए दे रखा और डी दे रखा है। ठीक है, एन दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा ये रूल यूज होगा। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास कोई जैसे सपोज करिए, देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। मुझे एपी दे रखा है, उसकी मुझे सम निकालना है। सम किसका? पहली 22 टर्मों को मुझे सम निकालना है। तो इस सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, ए हमारे पास 8 हो जाएगा, तो डी निकालेंगे। तो डी का रूल क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस का 8। ठीक है, 8 माइनस 7 तो 3 माइनस का 8, तो डी मेरे पास हो जाएगा -5। ठीक है, उसके बाद अब मुझे एन क्या दे रखा है, एन दे रखा है, क्या निकालना, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। तो एन हो जाएगा मेरे पास 22। ठीक है, अब इसमें ए एन दिया हुआ होता है, लास्ट टर्म यहाँ पर दी हुई होती है सेपी में, तो हम छोटा वाला रूल लगाते हैं, ये वाला, ये एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस का एल। ठीक है, ये वाला रूल लगाते हैं, बट इसमें मुझे यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो इसके लिए मैं इसमें अब मुझे इसमें ए है मेरे पास और डी भी और क्या एन है, तो मैं जो ये वाला रूल है इस वाले रूल को इसमें यूज करूँगा। तो देखिए सम ऑफ टर्म क्या होगा, तो एस एन क्या है इसमें, एन मेरे पास 22, तो 22 एस 22 इक्वल टू में एन बाई टू, तो 22 अपॉन में 2। ठीक है, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा मेरे पास 8 प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1, तो एन है मेरे पास 22 माइनस का 1 और इंटू में डी क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई का -5। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट 11 टाइम, तो 11 ब्रैकेट में 2 8 से 16 प्लस में 21, 22 में से माइनस का 1 गया तो 21 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में माइनस का 5, तो 11 ब्रैकेट में 16। अब 21 की मल्टीप्लाई में -5 से करूँगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वल टू में 11 मल्टीप्लाई में अब माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 105 में से 16 गए तो क्या बचेगा मेरे पास, 89। ठीक है, हो जाएगा माइनस का 89। अब जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा
माइनस का 979। तो मेरे पास जो 22 टर्मों का सम है ना, S22 टर्म इस AP में, ऐसे 22 टर्म है, इसमें टोटल 22 टर्म है, ये दे रखा 22 टर्म। तो यहाँ से स्टार्टिंग से 22 टर्मों का जो सम आ रहा है मेरे पास, वो माइनस का 979 आएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इज माइनस का 979। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। देखो, मुझे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, जो मुझे AP दे रखे हैं, मुझे इनका सम निकालना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका 2 AP है, 2, 7, 12 to 10 टर्म। तो मुझे एक AP दे रखा है और मुझे ऐसे इसमें 10 टर्म है, तो 10 टर्मों का सम निकालना है। तो इसमें n हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। AP मेरे पास 2, 7, 12 और n हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, D इक्वल टू A2 माइनस का A1, तो D क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 है 7 माइनस का 2, तो D हो जाएगा 5। क्लियर है। अब मुझे रूल लगाना है SN वाला। अब मेरे पास इसमें A भी है, D भी है और N भी है। तो SN वाला रूल क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू में D, ये मेरे पास रूल है। तो SN मेरे पास कितना 10, तो S10 इक्वल टू N/2, तो 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में A हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस में ब्रैकेट में N हो जाएगा 10, तो 10 माइनस का 1 इंटू में D हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 1 2, 2 5 10। तो S तो 10 है, मतलब S 10 टर्मों का जो सम है, तो यहाँ पर 5 इंटू में 2 2 4 प्लस में 10 में से बन गया तो 9 और 9 5 45। तो 5 मल्टीप्लाई में 45 और प्लस में 4 49। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो S10 जो 10 टर्मों के सम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 245। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 245। क्लियर है। अब मैं इसका आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट ये रहा, -37, -33, -29 टू 10 टर्म। इसमें मुझे क्या दे रखा है, एक AP दे रखा है और इसमें N दे रखा है 12। तो मुझे पहली 12 टर्मों का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, देखिए मैंने इसका लिख लिया है पहले ही ऑलरेडी। AP में दे रखा -37, -33, -29 डैश और N है 12। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा इसमें -37 और D क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो D मेरे पास हो जाएगा A2 क्या -33 माइनस का 33 माइनस रूट में होता है और इंटू में A1 क्या माइनस का 37, तो माइनस का 37। ठीक है, तो अब क्या D क्या हो जाएगा मेरे पास, तो माइनस का 33 माइनस एरर माइनस 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 प्लस 37। तो D मेरे पास हो जाएगा प्लस का 4। अब हम मेरे पास N भी है, A भी है और D भी है, तो SN वाला रूल लगाना है। तो SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू में D, ये मेरे पास रूल है। ठीक है, तो लगाइए रूल क्या हो जाएगा, SN क्या मेरे पास 12, तो S12 12/2 2 मल्टीप्लाई में A क्या है माइनस का 37 और प्लस का ब्रैकेट में N है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू में D क्या है मेरे पास 4, तो इंटू में 4, तो 2 1 2 2 6 12।
तो क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 37 2 74, ठीक है। उसके बाद प्लस में 12 में से बन गया तो 11 और 11 4 जा 44, ठीक है। 12 में से बन गया तो 11 और 11 4 जा 44। अब उसके बाद क्या करना है 6। अब देखो वहाँ पर -74 में से प्लस का 44 गया तो मल्टीप्लाई में माइनस का आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का 30। अब मैं इसको तो S जो 12 है मेरे पास कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 180, तो S 12, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ 12 टर्म यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 12 टर्म इज माइनस का 180, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट है। ए भी दे रखा मुझे 0.6, 1.7, 2.8, ठीक है। डैश आप बुक में से देख सकते हो इस थर्ड पार्ट को। तो इसमें क्या है, और मुझे एन इसमें हो जाएगा 100, एन हो जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। तो ए मेरे पास इसमें हो जाएगा 0.6 और डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस का A1। तो डी मेरे पास क्या हो जाएगा, A2 है 1.7 और माइनस का 0.6, तो डी हो जाएगा मेरे पास। अब 1.7 में से 0.6 गया तो क्या हो जाएगा 1.1 और एन मेरे पास 100 दे रखा तो एस एन बाई 2 लगाना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी इधर रखा। तो एस एन मुझे 100 दे रखा, 100 एन बाई 2 तो 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा 0.6 प्लस में ब्रैकेट में एन है हमारे पास 100 माइनस का 1 और इंटू में डी दे रखा 1.1। मैं आपको इधर करा रहा हूँ इसको। तो इसके बाद क्या करना हमें, देखो 2 से कट जाएगा 50 टाइम, तो एस 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 बचेगा ब्रैकेट में, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 2 12 तो 1.2 हो जाएगा जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो, ठीक है 2 से। और प्लस का अब 100 में से बन गया तो 99 और इंटू में 1.1 तो क्या हो जाएगा एस 100 इक्वल टू 50 और ब्रैकेट में 1.2, इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 108.9। अब हमें इसको प्लस करना तो 50 मल्टीप्लाई में, अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 और 2 11 1 कैरी 1 पॉइंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा 8 9 और एक 10 0 कैरी 1 मतलब 110.1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो अब मुझे क्या करना है, इसकी मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो पहले तो क्या हो जाएगी 0 और 5 1 जा 5, ठीक है। फिर 5 0 0 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, फिर इसमें एक बार पॉइंट तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 0 है तो ये हट जाएगा, तो एस जो 100 है मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 तो एक 0 है तो 55 105 ये मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो 100 टर्मों का सम हो जाएगा 5505। तो सम ऑफ यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 100 टर्म इज 5505 मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका अगला पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दोस्तों। एक में मुझे रखा है 1.15 1.12 1.10, तो मुझे इसमें 11 टर्मों का सम निकालना है। तो n 11 हो जाएगा, a इसमें 1.15 हो जाएगा, तो d हमें निकालना है d इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 हो जाएगा हमारे पास A2 1.12
माइनस में A1 हो जाएगा 1/15, 1/15। तो जो D है मेरे पास वो हो जाएगा, इसको इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, 12 5 से 60, 5 माइनस और 15 4 से 60 तो 4, तो ये हो जाएगा 1/60। तो मेरे पास D हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब मेरे पास इसमें N भी है, A भी है और D भी है मेरे पास। तो SN वाला रूल लगाना है, तो SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में N-1 इंटू में D, ये हो जाएगा। तो लगाइए रूल। SN मेरे पास 11 दे रखा, तो 11 इक्वल टू में 11/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में A हो जाएगा 1/15 प्लस में ब्रैकेट में N 11, तो 11 माइनस 1 और इंटू में D हो जाएगा 1/60, तो 1/60 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू में 11/2 ब्रैकेट में तो 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2/15। ठीक है, 2 1 2, तो 2/15 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 11 से बन गया तो 10 और मल्टीप्लाई में 1/60। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 से 10, तो 11/2 ब्रैकेट में 2/15 और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 1/6। अब हमें क्या करना है, तो इक्वल टू में 11/2 ब्रैकेट में हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 प्लस में 6 5 से 30 तो 5, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11/2 मल्टीप्लाई में 4 और 5 9, 9/30। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो मेरे पास हो जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास 11 3 जा 33 अपॉन में 10 2 जा 20, तो मेरे पास 33/20 हो जाएगा। S11 टर्मों को समझना आप रहेंगे सम ऑफ 11 टर्म इज 33/20। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना है इससे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ। बुक में ये रही, फाइंड द सम गिवन बिलो। मुझे सम निकालना है, मुझे AP दे रखा है। अब देखो इसमें A इसमें ये दे रखा है, N इसमें दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले इसमें N निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब हम N निकाल लेंगे तभी हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो देखो AP 7 10 राइट 1/2 14 प्लस डैश और लास्ट टर्म रखे 84, तो देख क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, AP दे रखा 7 प्लस में 10 राइट 1/2 प्लस में 14 प्लस में डैश प्लस का 84। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे A 7 हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट टर्म। उसके बाद D हमें निकालना है, तो A2 माइनस का A1, तो D क्या हो जाएगा हमारे पास A2 क्या है 10 राइट 1/2 माइनस का A1 हो जाएगा 7, तो D क्या हो जाएगा मेरे पास। इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 10 20 अरे 21/7 माइनस का 7, सॉरी 21/2 आएगा ये। अब 2 10 20 अरे 21/2 है दोस्तों ये। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना है तो 2, तो 21 अब माइनस में 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, और AN क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा मेरे पास 84। अब देखो इसमें मेरे पास A भी दे रखा है, D भी दे रखा है और AN निकाल दे रखा है। मुझे इसमें मुझे इनका सम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे इसमें N निकालना पड़ेगा। तो N निकालने के लिए हम इसमें SN वाला रूल लगाएंगे, तो सॉरी N निकालने के लिए हम इसमें AN वाला रूल लगाएंगे। तो N का रूल क्या जो हमने 5.2 एक्सरसाइज में लगाया था, तो N इक्वल टू AN माइनस का A अपॉन में D और प्लस का 1, तो N इक्वल टू AN का 84 मान में A क्या हो जाएगा 7 अपॉन में D हो जाएगा 7/2। ठीक है, D हो जाएगा 7/2 प्लस का 1। ठीक है, अब तो मैं इसको इधर साइड में करा देता हूँ आपको। तो N क्या हो जाएगा,
तो 84 में से 7 गए तो क्या बचेगा 77 अपॉन में, अब 2 यहाँ पर 7/2 दे रखा है डिवाइड में, तो ये 7 अपॉन में 2 हो जाएगा और प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 77 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में 2 पर पहुँच जाएगा और प्लस का 1, तो 7 से कैंसिल आउट 11 टाइम, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 2 22 प्लस का 1, तो n हो जाएगा मेरे पास 23, ठीक है, जो n हो जाएगा 23। अब मेरे पास देखो इसमें an दे रखा है, तो मैं इसमें जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला था एस एन वाला उसे लगाऊंगा, तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस का en, ठीक है, तो लगाओ n क्या है, n मेरे पास 23, तो 23 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a मुझे मेरे पास है 7 प्लस का en है 84, तो 23 अपॉन में 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 91। अब देखो ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो मुझे क्या करना है, एस एन इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 93 अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन करना है, तो 2 1 जा 2 0 और 2 4 जा 8 2 6 जा 12, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये 293 आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और अपॉन में 2 है, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये आएगा 1046 राइट 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब मैं आपको सेकंड का इससे अगला पार्ट कराऊंगा सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ए पी दे रखा 34 32 30 प्लस में डैश 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 प्लस का 10 ये दे रखा, तो इसमें मेरे पास सबसे पहले मुझे इसमें ए लिखना, ए मेरे पास हो जाएगा 34, डी हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो डी हो जाएगा इसमें A2 है 32, तो 32 माइनस में A1 हो जाएगा 34, तो डी मेरे पास इसमें हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, और एन हो जाएगा इसमें 10, तो एन हो जाएगा 10, तो इसमें एन निकालना है तो एन वाला रूल लगाना है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस का ए अपॉन में डी और प्लस का 1, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन 10 माइनस ए हो जाएगा 34 और डी हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। तो इक्वल टू में 34 में से 10 गए तो माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से 2 बन जाए 2 12 जा 24, जो 24 है 12 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा 12 प्लस का 1, तो एन मेरे पास क्या हो गया 13, ठीक है। अब एन मेरे पास 13 हो गया तो मुझे कौन सा रूल लगाना है, एस एन वाला, तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का एन, ये वाला रूल, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, तो एस एन मेरे पास 13 इक्वल टू n/2, तो 13 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए क्या है मेरे पास ए 34 प्लस में और एन है एन मेरे पास ये 10 दे रखा है, तो एन हो जाएगा 10, तो 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 34 प्लस में 10 44, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 22, ठीक है। तो एस 13, तो अब इनका सम क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 286, तो एस 13, तो इसमें 13 इसके जो सम हो जाएगा ना 286 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ AP इज 286, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, देखो इधर साइड में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, ए पी लिखा -5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 8 फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस का 11, ठीक है।
प्लस ब्रैकेट प्लस डैश 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 प्लस में ब्रैकेट में -230 है, 230 है, ठीक है, 230। तो मुझे इसका सम निकालना, तो पहले इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा। तो ए पी क्या हो जाएगा मेरे पास, -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11, उसके बाद प्लस डैश प्लस माइनस का 230, ये मेरे पास है देखा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए मेरे पास हो जाएगा -5, डी मेरे पास हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो डी मेरे पास हो जाएगा A2 है -8 माइनस और माइनस रूल में है, और A1 क्या हो जाएगा -5, तो ब्रैकेट में -5, तो डी मेरे पास हो जाएगा -8 और प्लस का माइनस प्लस का 5, तो डी मेरे पास हो जाएगा -3, ठीक है। और एन हो जाएगा मेरे पास, एन हो जाएगा -230, ठीक है। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो देखिए ये एन हो जाएगा माइनस का आएगा, -230, ठीक है। तो एन निकालना, एन इक्वल टू ए एन माइनस का ए अपॉन में डी और प्लस का 1, तो n इक्वल टू ए एन है मेरे पास -230 और माइनस का ए है, देखो माइनस तो यहाँ पर रूल में दे रखा और माइनस का ए दे रखा, तो माइनस ब्रैकेट में -5, ए दे रखा मुझे -5, ठीक है। और अपॉन में डी मेरे पास आया -3 और प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -230 माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस का बाहर माइनस का, तो माइनस प्लस का 5 अपॉन में -3 प्लस का 1। अब मैं इसको करूँगा इससे आगे, तो -230 में से प्लस के 5 गए, तो क्या हो जाएगा -225 अपॉन में -3 और प्लस का 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको 3 से काटेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो मेरे पास तो n है वो क्या हो जाएगा 75 प्लस का 1, तो n मेरे पास हो जाएगा 76, ठीक है। अब मेरे पास n आ गया 76, तो अब इसके बाद मुझे सीधा रूल लगाना है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस का an, ठीक है। तो एस एन मेरे पास 76 इक्वल टू 76 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए है मेरे पास -5 प्लस में ए एन है मेरे पास -230, तो ब्रैकेट में -230 ब्रैकेट, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो इस 2 से हम 76 को कैंसिल आउट करेंगे तो 38 पे जाएगा, तो एस 76 इक्वल टू 38 ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस के 230, ठीक है। तो इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 235। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो S70 जो 6 है इनका जो सम हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 और 30, ठीक है। ये मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ AP, तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ AP इज -89 और 30, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ इसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ, देखो इन एन AP में फर्स्ट पार्ट में मुझे ए दे रखा है, डी दे रखा है, ई एन दे रखा है, फाइंड एन एंड एस एन निकालना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दोस्तों मुझे ए दे रखा 5, डी दे रखा 3 और ए एन दे रखा 50, तो मुझे इसमें पहले एन निकालना है, उसके बाद एस एन निकालना है। तो एन निकालने का फॉर्मूला आपको सीधा पता है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस का ए अपॉन में डी प्लस का 1, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन क्या है
50 माइनस में ए हो जाएगा 5 अपॉन में डी हो जाएगा 3 और प्लस का 1। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में 5 गई तो 45 अपॉन में 3 और प्लस का 1। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 15 टाइम, तो एन इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 15 प्लस का 1, तो एन मेरे पास हो जाएगा 16। ठीक है, अब जब मेरे पास एन 16 हो गया तो मैं यहाँ पर एस एन निकालूंगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए एन वाला रूल इसमें यूज हो जाएगा। तो एस एन इसमें मेरे पास 16 आया, 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए है 5 प्लस का ए एन है मेरे पास 50, इससे इसको कैंसिल आउट 8 टाइम, तो क्या हो जाए 8 मल्टीप्लाई में 50 और प्लस में 5 55। ठीक है, तो एस 16 तो एस 16 जो टर्म मतलब 16 टर्म को जो सम क्या हो जाएगा, 8 5 जो 40 के 0 कैरी 4, 8 5 जो 40 और 440। तो मेरे पास एस 16 जो एस 16 आ गया 440 और एन आ गया 16। ठीक है, जो एस 16 को मैं एस एन भी बोल दूंगा, बट इसमें यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो एन मेरे पास 16 आया था, तो मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू रख दी 16। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ए इसमें मुझे रखा 7 और जो ए 13 है, 13 टर्म दे रखी है 35, डी इसमें मुझे निकालना है और एस 13 की मुझे वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क साइन है। ठीक है, मतलब मुझे ये निकालना है। जब इसमें ए 13 दे रखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन एन क्या हो जाएगा इसमें, एन हो जाएगा इसमें 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा इसमें, एन हो जाएगा हमारे पास 30, क्योंकि आपने क्या होगा एस एन वो ए एन वाला रूल ए एन इक्वल टू 35, तो जो एन होता है वो नीचे होता है। ठीक है, ए एन इसको ए एन से कंपेयर करेंगे तो ए एन क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो क्या करना हमें, ए एन वाला रूल यूज करना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ए एन क्या 13 इक्वल टू ए मेरे पास 7 प्लस में ब्रैकेट में एन 13 माइनस का 1 और इंटू में डी है मेरे पास, डी मुझे निकालना है। ठीक है, तो ए 13 और ए 13 की वैल्यू क्या है 35, तो 35 इक्वल टू 7 प्लस में 12, 13 में से बन गया तो 12 डी 13 में से बन गया तो 12 और 12 मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो 12 डी, 7 इधर आ जाएगा तो 35 माइनस का 7 इक्वल टू 12 डी, तो 35 में 7 गए तो कितने हो जाएंगे 28 इक्वल टू 12 डी। अब ये डी यहाँ पर 12 डिवाइड में आ जाएगा और 28 अपॉन में 12 इक्वल टू डी, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो जो मेरे पास डी की वैल्यू है क्या हो 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको कराता हूँ। दोस्तों देखिए अभी मुझे इसमें डी तो मैंने निकाल दिया, लेकिन एस 13 और निकालना है, ये मेरे ध्यान नहीं रहा, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एस 13 निकालना है, तो एस 13 तो क्या हो जाएगा एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए एन। ठीक है, ये वाला रूल यूज करेंगे। तो इसमें जो एस यहाँ पर 13 एन इसमें 13 रखा है, तो देखिए एस 13 इक्वल टू एन मेरे पास 13 है, तो 13 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए मेरे पास है 7 प्लस में, और जो ए एन है, ए का मतलब जो यहाँ पर ए 13 रखा है। ठीक है, पहले यहाँ पर वैल्यू रख देते, ए एन मेरे पास 13 है, जिससे आपको डाउट ना हो, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 2 इंटू में 7 प्लस का ए 13 मेरे पास दे रखा 35। ठीक है, तो 13 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई 35 के साथ 42, तो 2 से कैंसिल आउट 21 टाइम, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एस जो 13 है मेरे पास हो जाएगा 273, तो एस 13 की वैल्यू हो गई 273, तो इसमें मुझे डी निकालना था और एस 13 निकालना है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। A12 मुझे दे रखा 37 और D दे रखा 3। तो मुझे इसमें A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें A12 37 दे रखा है, तो इसको हम N से कंपेयर करेंगे तो N क्या हो जाएगा इसमें 12, तो N क्या हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर N नहीं रहा और यहाँ पर भी SN, तो SN नहीं तो होता है, तो N क्या हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या निकालना है, A निकालना है। तो A निकालने के लिए आपको हमें रूल लगाना है N वाला, तो AN इक्वल टू A प्लस का ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू में D। तो N मेरे पास 12 है, तो 12 इक्वल टू A क्या मेरे पास A मुझे निकालना है A प्लस का ब्रैकेट में N क्या 12 माइनस 1 और इंटू में D है 3। अब A12 की वैल्यू क्या है 37, तो 37 इक्वल टू में A प्लस में 12 मिस बन गया तो 11 और 11 3 जा 33। अब 33 इधर माइनस में हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू A, तो 37 में से 33 गया तो 4 A, तो A की वैल्यू क्या हो गई 4। अब A की वैल्यू में निकालते हैं, मुझे क्या निकालना है S12 में निकालना है, तो इसको यहाँ पर करके देखिए S12 S मतलब SN निकालना है, SN वाला रूल लगाना हमें, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस का AN। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो N क्या मेरे पास 12, N का 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में A मेरे पास क्या 4 आएगा, 4 प्लस में N क्या N यहाँ पर 12 रख दिया, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12 अपॉन में 2 4 प्लस में अब A12 की वैल्यू क्या है 37, तो 37, तो इससे कैंसिल आउट 6 टाइम, तो S12 की जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई में 37 प्लस में 4 41। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो जो S12 की जो वैल्यू है मेरे पास हो जाएगी 6 × 6 6 4 × 24, तो S12 की वैल्यू क्या हो गई 246। क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको इस का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कराता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, 3 का फोर्थ पार्ट क्या है, A3 मुझे दे रखा 15 और S10 मुझे दे रखा 125, तो मुझे इसमें D निकालना है और A10 निकालना है। A10 मुझे क्या करना है, दोनों में इसमें निकालना है। तो जो N है मेरे पास, N क्या हो जाएगा, ध्यान देना जो सेकंड टर्म है A3 मुझे 15 दे रखा है, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना A3 मुझे 15 दे रखा, तो A3 को मैं लिख दूंगा A प्लस का 2D इक्वल टू 15। क्लियर है, तो A3 को A3 15 दे रखा, तो A3 को लिख दूंगा मैं A प्लस का 2D इक्वल टू 15। और इसमें A की वैल्यू निकाल लूँगा, तो A इक्वल टू 15, ये 2D इधर आएगा तो माइनस का 2D हो जाएगा। ठीक है, तो A मेरे पास इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें N वाला रूल इसमें यूज करना है। ठीक है, तो AN इक्वल टू देखो, तो इसमें दोस्तों देखिए AN, इसमें AN हमें नहीं निकालना है, इसमें हम जो N है यहाँ पर सबसे पहले देखो जो N है वो 10 है, पर मुझे S10 दे रखा 125, तो N मेरे पास हो जाएगा 10 यहाँ पर, जो ये N है यहाँ पर ये नहीं होगा, तो N हो जाएगा मेरे पास, तो N हो जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, N क्या हो जाएगा 10, S10 की वैल्यू देखिए 125, तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो मुझे इसमें SN वाला रूल लगाना सबसे पहले, तो SN इक्वल टू SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो N मेरे पास क्या हो जाएगा 10, N/2 तो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू में, अब A मेरे पास क्या आया, A आया 15 माइनस 2, तो 15 माइनस 2D प्लस में ब्रैकेट में N माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू में D की है, D मुझे निकालना है। ठीक है, अब S10 की वैल्यू है 125, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 125 इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट 5, तो 5 इंटू में 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2 2 जा 4D और प्लस में 10 में से बन गया तो 9 और इंटू में D 9D
ठीक है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 125/5 इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में 5 तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 30, ठीक है। और 9D में से -4D गई तो प्लस का 5D। अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इक्वल टू में 30 प्लस का 5D। तो जो 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 और प्लस का 25 इक्वल टू 5D। तो माइनस का 5 इक्वल टू 5D। अब D की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/5 इक्वल टू D। इससे कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A10, ठीक है। अब मुझे इसमें D की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, ठीक है। तो पुटिंग D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का हमारे पास A इक्वल टू 15 माइनस का 2D, ठीक है। तो करो A इक्वल टू 15 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में D क्या माइनस का 1, तो A इक्वल टू हो जाएगा 15, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2, तो इक्वल टू 17। तो जो A की वैल्यू है मेरे पास क्या हो गई 17, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, A10 निकालना। A10 को मैं क्या रखूँगा, A10 इक्वल टू A प्लस का 9D। तो इसमें वैल्यू पुट करने की, और मुझे A10 क्या हो जाएगा, A आया मेरे पास 17 प्लस में 9 और मल्टीप्लाई में D है मेरे पास, D है माइनस का 1। तो 17 इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 9, तो A10। तो जो A10 की वैल्यू है दोस्तों ये क्या हो जाएगी, A10 हो जाएगा मेरे पास 17 माइनस 9 8, ठीक है। तो जो A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 8 हो जाएगी, ठीक है। ये यहीं तक का क्वेश्चन। और इसकी जो D की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, ठीक है। और ये इसमें मुझे निकालना है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। A3 मुझे रखा 15, S10 रखा 125, D मुझे निकालना है और A10 की वैल्यू निकालनी है। तो जो A3 है इसको मैं क्या लिखूँगा, A प्लस का 2D इक्वल टू 15, तो इससे A की वैल्यू निकाल लूँगा, A इक्वल टू 15 माइनस का 2D इधर जाएगा -2D, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें अब S10 दे रखा 125, तो इसमें भी N देखो दोनों में कंपेयर करो, N क्या हो जाएगा 10, तो SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में N-1 इंटू में D। तो N की वैल्यू 10 इक्वल टू N की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में A की वैल्यू आई 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D प्लस में N-1, तो 10-1 इंटू में D। अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5। तो अब क्या करना है, तो 1 और इसमें S10 की वैल्यू है 125, तो F125 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस का 2 2 4D और प्लस का 10 में से बन गया तो 9 और इंटू में 9D, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 125/5, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगी 30, 9D में से 4D गए तो 5D, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने कैंसिल आउट कर दिया 25 बचा, इक्वल टू 30 प्लस का 5D। अब 30 यहाँ पर प्लस का इधर आ गया तो माइनस का -30 प्लस का 25 इक्वल टू 5D। अब क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 इक्वल टू 5D। अब D यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो D की वैल्यू -1। अब पुटिंग D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, D की जो वैल्यू है -1 को हम इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर देंगे। ये तो A में मेरे पास 15 माइनस 2D, तो A इक्वल टू 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू -1 दे रखा है, ये रहा D की वैल्यू क्या -1। तो A इक्वल टू 15 माइनस, अब माइनस के 2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 15 और 2 17, तो D की वैल्यू 17 आ गई। मुझे A10 निकालना है। तो देखिए A10 क्या हो जाएगा, A10 इक्वल टू A10 को हम लिखेंगे A प्लस का 9D। तो A10 इक्वल टू A मेरे पास 17 है प्लस का 9 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू माइनस का मुझे यहाँ पर 1 दे रखी है, ठीक है। तो A10 इक्वल टू 17 प्लस 9 की मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो प्लस माइनस का 9, तो A10 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो मुझे इसमें यही दो इसमें निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है D इक्वल टू 5, S9 हमें रखा 75 और A मुझे निकालना है और इसमें A9 निकालना है। इसमें मुझे दो चीज़ें मुझे इसमें निकालनी है। तो देखो उसमें जो N है ये S9 हमें 75 दे रखा, तो N इसमें क्या हो जाएगा 9, ठीक है।
अब जब 9 हो गया तो मैं इसमें यहाँ पर एस एन बार रूल लगाऊंगा, ठीक है। तो एस एन बार रूल क्या हो जाएगा, तो एस एन बार रूल लगाइए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस का इंटू में n माइनस 1 इंटू में डी, ये मेरे पास रूल होगा। तो एस एन मेरे पास 9 दे रखा, 9 इक्वल टू 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा, ए मुझे निकालना है तो 2a ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ए की वैल्यू मुझे इसमें यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो मुझे ए इसमें निकालना है, तो 2a हो जाएगा प्लस में ब्रैकेट में n, तो 9 माइनस का 1 इंटू में डी, 5 दे रखा तो 5। तो S9 की वैल्यू क्या, 75। तो 75 इक्वल टू 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a और प्लस का 9 में से बन गया तो 5, सॉरी 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएंगे, और 8 5 से 40। अब क्या हो जाएगा, इधर साइड आएगा तो 75 मल्टीप्लाई में 2 पर और 9 नीचे इक्वल टू 2a प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 2 से 6 और 3 5 से 15, ठीक है। तो 25 इंटू में 2 50 अपॉन में 3 हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस का 40 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 50 अपॉन में 3 माइनस का 40 इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 50 माइनस 40 दिया 120 इक्वल टू 2a हो जाएगा, ठीक है। अब 120 में से 50 गए तो कितना बचेंगे माइनस का 70 अपॉन में 3 इक्वल टू 2a। अब a डिवाइड में तो माइनस का 70 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू a, तो 2 से कैंसिल आउट 35 पर, तो जो a है a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 35 अपॉन में 3, ठीक है। a की वैल्यू होगी 35 अपॉन में 3 माइनस का। अब मुझे क्या निकालना, मुझे इसमें निकालना a9, तो a9 तो a9 को मैं क्या लिखूँगा, a प्लस का 8d, ठीक है। a9 निकालना है इसमें, तो इक्वल टू a मेरे पास हो जाएगा माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस का 8 और मल्टीप्लाई में d है मेरे पास 5, तो माइनस का 35 अपॉन में 3 और प्लस का 40, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो माइनस का 35 और प्लस का 120, ये हो जाएंगे मेरे पास 85, ठीक है। 85 अपॉन में 3 से कैंसिल आउट 3 से नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो a9 की वैल्यू है, a9 की वैल्यू हो जाएगी 85 अपॉन में 3। तो अब इसका मैं आपको 6 पार्ट कराता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो 6 पार्ट क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, a दर का 2, d दर का 8 और s n दर का 90। तो सबसे पहले मुझे इसमें n निकालना है, उसके बाद a n निकालना है, ठीक है। तो इसमें मैं एस एन वाला रूल लगाऊंगा, तो देखिए एस एन हो जाएगा एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये इसमें रूल यूज हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू क्या है 90, तो 90 इक्वल टू में n मुझे निकालना है, तो n सेम रहेगा n बाई 2 a है मल्टीप्लाई में 2 प्लस में ब्रैकेट में n माइनस का 1, क्योंकि n मुझे निकालना है तो n सेम रहेगा, और इंटू में d हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्या रहेगा, 2 इधर आ जाएगा तो 180, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो 92 हो जाएगा 180 इक्वल टू n ब्रैकेट में यहाँ पर n बचेगा तो 2 2 4 और प्लस का 8n और माइनस का 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू n ब्रैकेट में यहाँ पर 8n हो जाएगा और -8 में से प्लस का 4 गए तो माइनस का 4। अब इसकी मल्टीप्लाई में इससे कर दूंगा तो 180 इक्वल टू 8n का स्क्वायर और माइनस का 4n हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये 180 है इसको मैं इधर ले आऊँगा तो इधर क्या बचेगा 0 इक्वल टू 8n का स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसके फैक्टराइज कर दूंगा तो 0 इक्वल टू
देखिए अब पहले तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 4 से कौन ले दिया, तो 4 टू जा 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 वन जा 4 एन और माइनस का 4 फोर जा 16 4 फाइव जा 20। अब जब 4 इधर 0 के डिवाइड में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 0 डायरेक्ट कर रहा हूँ इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे इसकी फैक्टराइज करनी है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे देखिए, बहुत ईजी मेथड है। तो 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर और माइनस का 45, ये मैंने ले लिया। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 हो जाएगा। 90 का फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये 10 9 जा 90, मतलब 10 और 99 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 10n और प्लस का 9n। देखो 10 9 जा 90 हो रहा, 45 टू जा 18, 45 टू जा 90, इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा, और 10 में से 9 गया तो माइनस का n। ठीक है, n है ये, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन 2n, तो यहाँ पर n माइनस का 2 5 10 और यहाँ पर प्लस का 9 n माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस का 9 और यहाँ पर n माइनस का 5। अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0 और n माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो 2n इक्वल टू माइनस का 9 इधर साइड जाएगा और n इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन में 2 और n इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा जो n है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 2 इज नॉट पॉसिबल। सो n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5। इसमें तो हमें n निकालना था, n मैंने यहाँ पर निकाल दिया, मुझे निकालना an। ठीक है, तो an निकालने का रूल क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस का ब्रैकेट का n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास ए है, मुझे ए एन मुझे निकालना है। तो ए एन क्या मेरे पास 5 मतलब n। ठीक है, अब इसको हम n5 लिख भी सकते हो और नहीं भी, तो ठीक है, ये रो ए एन निकालना है ना, इक्वल टू ए क्या मेरे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस का n है 5 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा 8, तो ए एन इक्वल हो जाएगा 2 प्लस का 8 4 ओ 5 में से बन गया तो 4 4 8 से 32, तो ए एन हो जाएगा 34। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 30 का 7th पार्ट कराऊंगा। तो 7th पार्ट देखिए, तो उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का 7th पार्ट है। इसमें ए इधर का 8 ए इधर का 62 और एस इधर का 210। तो मुझे इसमें सबसे पहले एन निकालना है। ठीक है, तो एन निकालने के लिए मेरे पास जो सिंपल रूल है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए एन, ये मेरे पास रूल दे रखा। तो एस एन की वैल्यू क्या है 210 एन अपॉन में 2, ए मेरे पास हो जाएगा 8 प्लस का ए एन है 62। ठीक है, अब 2 इधर है तो देखिए 210 इक्वल टू एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इसको और इसको प्लस करेंगे तो 70 और इससे 2 से 35, तो 210 इक्वल टू 35 एन, और यहाँ पर जो 35 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 210 वन में 35 इक्वल टू एन। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 7 0 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो एन मेरे पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी 6, तो मुझे एन निकालना था, मुझे क्या निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए क्या रूल है हमें पता है, डी निकालने का रूल है तो ए एन वाला रूल लगाएंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस का ब्रैकेट का एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मुझे डी निकालना, तो ए एन की वैल्यू मुझे दे रखी है 62, ए मुझे दे रखा 8 प्लस में ब्रैकेट में एन 6 आया, तो 6 माइनस का 1 इंटू में डी मुझे निकालना है। तो ये इधर आएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस का 8 इक्वल टू 6 में से बन गया तो 5 डी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करना, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 54 इक्वल टू 5 डी, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 अपॉन में 5 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 54 अपॉन में 5। तो मुझे इसमें एन निकालना था और क्या निकालना डी, ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसका
7th पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है। ए ने मुझे दे रखा है 4, डी दे रखा 2, एस ने मुझे दे रखा -14। तो मुझे इसमें एन निकालना है और ए इसमें मुझे निकालना है, ठीक है। उसमें देखिए मैं यहाँ पर ए एन का रूल लगाऊंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस का ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन मुझे दे रखा 4 इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में डी दे रखा 2। तो 4 इक्वल टू ए प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2, ठीक है। तो 4 2 इधर आएगा प्लस का 2 इक्वल टू ए प्लस का 2n। तो जो यहाँ पर जो 2n इधर आ जाएगा तो 6 माइनस का 2n इक्वल टू ए, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लगाएंगे एस एन वाला रूल। तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए एन, ये रूल है, ठीक है। और ये बड़ी वाली ब्रैकेट हो जाएगी। तो एस एन मुझे दे रखा माइनस का 14 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू मुझे दे रखी है ये रही 6 माइनस का 2n और प्लस का एन हो जाएगा ये प्लस का 4। और उसके बाद क्या है, तो जो 2 है इधर आ जाएगा -28 इक्वल टू n ब्रैकेट में तो 6 और 4 10 माइनस के 2n। अब क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे तो -28 इक्वल टू 10n माइनस के 2n स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का। तो 2n स्क्वायर माइनस का 10 n और -28 इक्वल टू 0। अभी 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू में n स्क्वायर माइनस का 2 5 जो 10n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में तो 0.2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये सीधा। तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 के 7 और 7 2 जब 14, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0 है। तो n कौन आएगा, n माइनस का 7 प्लस का 2 तो n माइनस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद n माइनस 7 ये हो गया और n प्लस का 2 हो जाए। इन दोनों में से n माइनस 7 कॉमन आ गया और n प्लस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद और n प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। सो n की वैल्यू क्या होगी 7। तो हम n की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। वो पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरे पास a इक्वल टू 6 माइनस का 2n, इक्वेशन नंबर 1 है। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई में n हो जाएगा 7। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस का 14। तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8 और यही मुझे इसमें निकालना था। मुझसे इसमें n और a इसमें मुझसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। ए दर का 3 एन दर का 8 ऐसे मुझे 9/92 दर का मुझे इसमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए मैं इसमें एस एन वाला रूल लगाऊंगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d, ये इसमें रूल यूज हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू क्या है, एस एन और एस मतलब सेम मतलब होता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है 192। तो एस एन की चीज़ क्या हो जाएगा 192। तो 192 इक्वल टू n 8 दे रखा है 8 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में ए मुझे 3 दे रखा 3 प्लस का ब्रैकेट में n
8 माइनस का 1 इंटू में डी हो जाएगा, डी मुझे निकालना है। तो क्या हो जाएगा 192 इक्वल टू 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट, तो 4 ब्रैकेट में 2 3 जा 6 और प्लस का 8 में से बन गया तो 7 7 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे तो 192/4 इक्वल टू 6 प्लस का 7 डी। अब 4 से 4 4 16 3 बचे और 4 8 जा 32 48 इधर बचा और जो 6 है ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 7 डी हो जाएगा। तो 48 में 6 गई तो 48 में 6 गई तो 42 इक्वल टू 7 डी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 42/7 इक्वल टू डी। तो 7 में 6 जा 42 तो डी की वैल्यू हो गई मेरे पास 6। ठीक है, इसमें मुझे डी ही इसमें निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है। एल 28 दे रखा, एस 144 दे रखा, एन उसमें दे रखा 9। ठीक है, और ये मुझे इसमें निकालना है। तो इसमें जो शॉर्ट वाला रूल है एस वाला उसे लगाएंगे तो एस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का एल। ठीक है, तो एस क्या मेरे पास 144, ध्यान इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हम एस एन और एस को सेम मतलब होता है। ठीक है, जो रूल में एस एन हो या एस हो तो समझो एस एन ही होता है। दे रहा तो इसके बाद देखिए एस क्या मेरे पास 144 इक्वल टू एन क्या 9/2 ब्रैकेट में ए मेरे पास मुझे निकालना है, ए प्लस का एल है दे रखा है 28। तो क्या हो जाएगा ये इधर साइड आएगा तो 144 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में इक्वल टू ए प्लस का 28। तो इसको अब हम काटेंगे 9 से, 9 बन जाए 9 तो 14 में से 9 गए तो 5, 9 5 जा 9 6 जा 54। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 इक्वल टू ए प्लस का 28। ये इधर आएगा माइनस का तो 32 माइनस 28 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 32 में से 28 गया तो 4, तो ए मेरे पास होगा 4। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको केवल 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कराया है। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको और इससे आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।